स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करने वाले हैं हम नोमेनक्लेचर के बारे में, लेकिन नोमेनक्लेचर से पहले कुछ एक टर्म्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शन से बना फंक्शनल मीन्स इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, ये कोई काम करता है। ठीक है, क्या है? ये रहा मेरे पास मीथेन, और आपको पता है मीथेन इज अ गैस। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब अगर मैं ऐसा करूं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दूं, मतलब ये था मीथेन, मैंने इसका H हटाया और इसकी जगह पे OH लगा दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं है, ये बॉन्ड बनाया है मैंने। ठीक है, -H और प्लस OH। ओके, तो व्हाट यू विल गेट H H H और यहां क्या लग जाएगा? OH। मतलब एक H चला गया तो बचा CH3, और CH3 के साथ लग गया OH। तो दिस इज मीथेन, ये थी मीथेन गैस, और ये बन गया मिथेनॉल। दिस इज अल्कोहल। ये गैस है, इट इज लिक्विड, इट हैज बर्निंग टेस्ट, इट इज टॉक्सिक। आपको पता है मिथेनॉल इट इज टॉक्सिक इन नेचर। अगर कोई इसको गलती से पी लेता है, इट मे लीड टू ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो दोनों ही इसी से डराइव हुए, मीथेन से। एक H हटा, OH लगाया, तो मीथेन गैस की प्रॉपर्टीज टोटली चेंज। गैस से वो लिक्विड और उनके फंक्शंस ही चेंज हो गए। दैट इज व्हाई OH इट विल बी ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which largely determines the properties of organic compounds, और particularly वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकली इतना फर्क नहीं भी पड़ सकता, लेकिन केमिकली उनकी प्रॉपर्टीज जो है दे आर एंटायरली चेंज। तो ये दोनों रिएक्शंस जो मैंने लिखी हैं एक ही बात है। यहां मैंने एटम्स क्लोज करके लिखे, यहां मैंने बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिनको आप ऐड करेंगे तो जो आपका बेसिक कंपाउंड है, अब मीथेन इसमें मैं कहूंगी पेरेंट कंपाउंड, और उससे हमने इसको डिराइव कर लिया। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं देखिए। सिर्फ H हटाएंगे और उसकी जगह पे हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। लेट्स सी, एक टेबल सा बना लेते हैं। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फिर जो फैमिली बनेगी और जो स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास OH। किस फैमिली को बिलोंग करता है ये? एल्कोहल। और स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे यहां पे कोई भी कार्बन की चेन लगी हो और उसके साथ लग जाएगा OH। ठीक है, अगर मैं यहां पे H लिख देती हूं तो ये बन जाएगा मेथेनॉल, लेकिन अभी मैं किसी का नाम नहीं लिखने वाली हूं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, और ये कार्बन की चेन में इस तरीके से लगा होगा। ये जगह मैंने खाली छोड़ी है, मींस कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, ओके, आपके सामने लिख के आता है C डबल बॉन्ड OH और CHO, या ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। इस फैमिली का नाम है एल्डिहाइड, और ये हमेशा टर्मिनल पे होता है। इट इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। तो कार्बन की जितनी भी लंबी चेन होगी उसके लास्ट में ये लगा होगा, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो। ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। ओके, C डबल बॉन्ड O, दोनों जगह खाली, इधर H लगा है, इधर कार्बन की चेन। अब इधर दोनों जगह खाली मीन्स दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो कीटोन हमेशा सेंटर में होगा। सेंटर का मतलब दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, और वो चेन दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों का एक कोलेक्टिव नाम है। Collectively, these are known as carbonyl compounds.
कार्बोनिल कंपाउंड्स। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल। H लग गया तो एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ खाली जगह छोड़ दी तो बन गया कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल। ओके, C डबल बॉन्ड OOH सभी को याद होगा, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर COOH। यस, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी हमेशा टर्मिनल पे होता है, COOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर लिखा हो NH2, दिस इज एमीन। और इसको लिखते कैसे हैं, लास्ट में लग जाएगी NH2। अगर अकेले ऑक्सीजन हो इस तरीके से तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, और ये हमेशा दो कार्बन्स के बीच में होगा, ऑक्सीजन और इधर भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वन बाय वन हम उनके बारे में आगे बात करते रहेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी दैट व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये चीज आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते हो तो वहां आपको पढ़ाया जाता है। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमो का मतलब होता है सेम, तो ये मेंबर हैं सेम फैमिली के। A series of similarly constituted compounds in which all the members present have the same molecular formula, same chemical properties। तो फर्क क्या है? सिर्फ CH2 ग्रुप का। देखना अभी, अगर मैं एल्केन फैमिली की बात करूं, ये एक परिवार है जिनका नाम है एल्केन्स, और इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2। ठीक है, अब आप इनको जानते हो। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, व्हाट यू विल गेट CH4। 2 पुट करते हो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मैं नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि ये आप 10th में करके आए हो, मैंने अभी आपको नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया है। ठीक है, जस्ट इस फैमिली के मेंबर्स के बारे में मैंने जानकारी दे दी कि इस परिवार के लोगों का फॉर्मूला ये रहा। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस देखो। कार्बन हो गए 1 से 2, तो 1 कार्बन। हाइड्रोजन हो गए 4 से 6, तो डिफरेंस कितना आया? CH2 का। नेक्स्ट वाले 2 मेंबर देख लीजिए, इथेन और प्रोपेन, इनके बीच में भी गैप कितना आया? CH2 का। इन दोनों में भी CH2 का, इन दोनों में भी CH2 का। तो क्या लिखा आपने? Any two successive members, सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। मीथेन के बाद इथेन। अब आप ऐसे नहीं कर सकते फर्स्ट और थर्ड मेंबर का डिफरेंस लिख लो, तो वो डबल हो जाएगा। 2 कार्बन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। तो 2 नियरेस्ट मेंबर्स जो हैं दे डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप, राइट। ये मैंने एल्केन्स की बात की। चलो एल्कोहल देखते हैं। ये परिवार है जिसका नाम है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में हमने क्या किया था? एक H हटाया और OH लगाया, मतलब CnH2n+2 था ना। अब मैं करूंगी +1, और जो 2 वाला H था उसको हटाकर क्या लग गया? OH। अब जरा n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो कितना आएगा? C1। 2 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, 2 2 1 2 + 1 3, तो ये बन गया CH3OH। अगर आप 2 पुट करते हो C2H5OH, 3 पुट करते हो C3H7OH, 4 पुट करते हो C4H9OH, 5 पुट करते हो C5H11OH। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। जरा देखो दोनों में डिफरेंस कितना है? OH के साथ OH कैंसिल, कार्बन एक एक्स्ट्रा हो गया,
और हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा हो गए, 3 से 5। आप चेक कर लीजिए, सभी में डिफरेंस CH2 का ही होगा। तो आप जिन जिन फैमिलीज को जानते हो आप उसका फंक्शनल ग्रुप पुट कीजिए, आपके पास सीरीज में डिफरेंस CH2 का ही आएगा। तो सारे के सारे मेंबर्स, शर्त यही है एक परिवार के होने चाहिए। आप कहें इसमें और इसमें डिफरेंस, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट होमोलोगस सीरीज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्चुअल नॉमेनक्लेचर है। ओके, अब देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है, जब आप उसको लिखेंगे और नेम कौन सा होगा, IUPAC, एज इंडिकेटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो रूल्स उन्होंने बताए हैं उस हिसाब से जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो IUPAC नेम है इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट को हम बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज सुफिक्स, एंड थर्ड पार्ट इज प्रीफिक्स। अब आपको पता है प्रीफिक्स शुरू में लगती है, ठीक है, सुफिक्स लास्ट में, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब ये हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी है, बेसिकली वर्ड रूट मतलब रूट क्या है उसकी, उसका स्केलेटन क्या है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर है 1 कार्बन तो हमारे पास वर्ड रूट को मैं WR लिखूंगी, हम इसको लिखेंगे मिथ। अगर कार्बन है 2 तो क्या लिखोगे, एथ। अगर कार्बन की चेन है 3 कार्बन की तो क्या लिखते हो, प्रोप। अगर कार्बन की चेन है 4 कार्बन की तो आप लिखते हो ब्यूट। 5 कार्बन की है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है, 12 है तो डोडेक। तो इस तरीके से आपके पास कार्बन की चेन में जो कुछ होगा आप नंबरिंग को बढ़ाते जाएंगे इन रोमन। तो ये रही लिस्ट हमारे पास वर्ड रूट की। ये हमें सिर्फ क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 12 तक मैंने यहां पे लिखा है। तो दिस इज मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एज यू स्टडीड इन योर 10th क्लास। अब नेक्स्ट पार्ट नाम हम लिखेंगे तोड़ तोड़ के, सुफिक्स। सुफिक्स होगी 2 तरह की। एक को हम बोलेंगे प्राइमरी सुफिक्स, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आपको पता है इसका मतलब है प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी सुफिक्स एंड दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। अब सुफिक्स का मतलब क्या है, आप लोग हिंदी में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो, ठीक है। जो आपने नाम लिखा उसके लास्ट में जो वर्ड आता है दैट इज सुफिक्स। अब प्राइमरी सुफिक्स आपको बताएगी नेचर ऑफ लिंकेज इन कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है चेन के अंदर, चाहे वो 2 कार्बन है 4 कार्बन है, उसमें नेचर ऑफ लिंकेज कैसी है और टाइप ऑफ बॉन्ड, नेचर और टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो आप, ये रहा बॉन्ड, बॉन्ड हुआ सिंगल, तो हमारे पास जो प्राइमरी सुफिक्स है दैट विल बी एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
सुफिक्स विल बी इन, और अगर इट इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट इट विल बी? यस, इट विल बी आइन। लग गया पता सेकेंडरी सुफिक्स क्या बताती है, सॉरी प्राइमरी सुफिक्स क्या बताती है? ओके, अब देखो नेक्स्ट सेकेंडरी सुफिक्स, ये हमें बताएगी फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है भाई। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप, और हम अभी बिगनिंग हमने इसी से की, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ओके, अब देखो हमारे पास कंपाउंड, फिर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, और फिर मैं यहां लिखूंगी उसकी सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, चलिए मेरे पास है एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और उसका सेकेंडरी सुफिक्स होता है ओल। ठीक है, पूरा नाम मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज OH और उसकी सेकेंडरी सुफिक्स ओल, राइट। ओके, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? COOH, और ऐसे लिखा होता है। तो इसकी सेकेंडरी सुफिक्स है ओइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट। इसका फंक्शनल ग्रुप COOH। ओके, अब देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और कैसे लिखा होता है? CHO, और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होती है अल। एल्डिहाइड से अल, एल्कोहल होता है ओल और ये होता है अल। कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये एल्डिहाइड का है और यहां तक एसिड का है कीटोन, और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होती है ओन, ONE, ओन। ओके, अब अगर आपके पास आ जाता है एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, कैसे लिखा होता है? C डबल बॉन्ड OCl। इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है, देखो एसिड का क्या है? COOH, OH हटा उसकी जगह Cl, तो इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होगी OYL, ऑयल क्लोराइड। इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होती है ऑयल क्लोराइड। फिर है हमारे पास एस्टर, ESTER, और एस्टर की पहचान कैसे होती है? एसिड में होता है OH, यहां होगा OR, एल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन के साथ, और इस एल्काइल ग्रुप को हम लिखते हैं प्रीफिक्स एल्काइल, ये बन जाती है प्रीफिक्स एल्काइल। फिर पूरा नाम लिखने के बाद सेकेंडरी सुफिक्स होती है OAT, OATE, OAT। फिर है एसिड एमाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O और यहां लग जाएगा NH2। ठीक है, और इसको हम सिंपल लिखेंगे एमाइड, इट इज सिंपली एमाइड। सेकेंडरी सुफिक्स इट इज एमाइड। एमीन, एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 और इसका नाम भी होगा एमीन। देन फैमिली है साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप CN, और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होती है नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। तो देखा आपने, इस तरीके से हम सेकेंडरी सुफिक्स भी पता कर लिए और प्राइमरी सुफिक्स भी पता कर ली। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन मोर पार्ट, नाम का तीसरा हिस्सा, दैट इज प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन, ये हमें बताएगी साइड चेन। और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो हम उसकी जो प्रीफिक्स है वो लिखते हैं एल्काइल। मतलब अगर तो ये CH3 है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो तो एल्काइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल। एक कार्बन की है ना मिथाइल। C2H6 होती है इथेन, अब एक और हाइड्रोजन कम C2H5, इट इज इथाइल। ठीक है, ये तो था एल्काइल ग्रुप के एग्जांपल्स। देन हैलोजेंस हो सकती हैं। हैलोजेंस मतलब X, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो आप इसको लिखोगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी साइड चेन में आएगा दैट विल बी रिटन इन प्रीफिक्स। तो देखो ये जो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें वो चीजें आएंगी विच आर नॉट रिगार्डेड एज फंक्शनल ग्रुप। जिनको आप फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते, वो किस में आ जाता है? साइड चेन में और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब अगर इसमें मान लो सब्स्टिट्यूएंट बन गया NH2 ग्रुप, तो आप इसको लिखोगे एमिनो, जबकि जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इट वाज सिंपली एमीन। CN, इट इज साइनो। तो आप देख रहे हो इसके लास्ट में एल्काइल्स को छोड़कर बाकी सभी के साथ दे आर एंडिंग विद O, है ना? वेल, अब देखो जब भी आप नेम लिखोगे, नेम किसके बराबर होगा? आपने 3 चीजें पढ़ी, तो नाम लिखने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले वर्ड रूट, उसमें ऐड करेंगे प्राइमरी सुफिक्स, उसमें ऐड करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, और प्रीफिक्स कहां पे आएगी? बिल्कुल बिगिनिंग में। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी सुफिक्स। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखोगे, ये रहा आपके पास फॉर्मूला कि कैसे। अब जो कंपोनेंट आपने पढ़े टोटल 3 कंपोनेंट थे, वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। किसको कहां रखना है? प्रीफिक्स विल बी एट नंबर 1 क्योंकि ये नाम के शुरू में आती है। ठीक है, और सुफिक्स वो बाद में आती है, राइट? वर्ड रूट बीच में आएगा। लेकिन जब आप किसी भी कंपाउंड की पहचान करोगे तो सबसे पहले ढूंढोगे किसको? वर्ड रूट को। ठीक है, रूल्स में साथ साथ बताते जाऊंगी। तो मैं पहले हाइड्रोकार्बन्स को टेक ओवर करूंगी। तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हैं 3 लोग, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, राइट? तो लेट अस टेक अप एल्केन्स फर्स्ट। ओके, ये रहे एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, वेल CH4, then CH3, CH3 दो हो गए, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, then one more CH3, CH3, CH, CH3, CH3। ठीक है, इनका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये 4 कंपाउंड्स लिख लिए। तो अगर आप सारे इकट्ठे लिख रहे हो मेरी तरह, तो नीचे को लिखते जाइए कॉपी पे, एटलीस्ट 3 लाइंस छोड़कर। इसको लिखा, 3 लाइन छोड़िए, फिर इसको लिखो, कॉपी में नीचे नीचे लिखते जाइए। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहला कंपाउंड
बेशक मत लिखिए आप। सबसे पहला कंपाउंड CH4, यहां साइड में लिखो WR प्राइमरी सेकेंडरी प्री। ठीक, लिखेंगे आप सारे, जो है वो लिखो, जो नहीं है उसको क्रॉस कर देना। WR मीन्स वर्ड रूट। इस फॉर्मूले के अंदर आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? ओनली 1। तो 1 के लिए वर्ड रूट क्या होती है? मिथ। प्राइमरी सुफिक्स क्या बताती है? नेचर ऑफ लिंकेज। तो यहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड, एन। सेकेंडरी सुफिक्स बताती है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें कोई भी नहीं। प्रीफिक्स बताती है इसकी साइड चेन में क्या है, यहां कोई नहीं। तो जब नाम लिखना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, तो ना तो प्री है ना सेकेंडरी, तो क्या करेंगे आप? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी, तो क्या बना? मिथ प्लस एन, मिथेन। सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, फिर से आप ऐसे लिखोगे साइड में WR प्राइमरी सेकेंडरी प्री। हाउ मेनी कार्बन्स यू कैन लोकेट? 1 2। तो वी आर हैविंग 2 मीन्स इथ। प्राइमरी सुफिक्स नेचर ऑफ लिंकेज बताती है, तो दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन। सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप बताती है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नो। प्रीफिक्स, अब देखो साइड चेन कोई भी नहीं है, नाम क्या बना? इथेन। नाम को तोड़ के लिखेंगे आप, ठीक है, रट्टा कोई नहीं मारेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। 1 2 3 4, साइड में फिर से वैसे आप लिखोगे WR प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्री। तो टोटल 4 कार्बन्स, ओके। वर्ड रूट ब्यूट। अब अगली बात आई कि जब हम इसको नंबरिंग करेंगे तो कहां से करें? लेफ्ट टू राइट करें कि राइट टू लेफ्ट करें? तो आपने ये देखना है, अब इसके अंदर सिंपली एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। जब आप नंबरिंग देंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन बचेगा? 1 2 3 4। जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको तो नंबरिंग मिली, पर इसकी कार्बन को नंबर नहीं मिला। तो सब्स्टिट्यूएंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन गई प्रीफिक्स। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं, इट इज एट नंबर 2, और अगर इधर से करती हूं, इट विल बी 1 2, इट विल बी एट नंबर 3। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू गिव लोएस्ट नंबर। जो भी साइड चेन होगी या फंक्शनल ग्रुप होगा, इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। तो कौन सी नंबरिंग होगी? राइट टू लेफ्ट, जहां इसको नंबर 2 मिला है। तो अब टोटल 4 थे तो ब्यूट बन गया। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो प्राइमरी सुफिक्स हो गई एन। फंक्शनल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स नंबर 2 के साथ एक कार्बन लगा है। एक कार्बन मतलब मिथ, और क्या है ये? एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन कम है ना। CH3 की जगह अगर CH4 होता तो मीथेन थी, लेकिन अब ये क्या बना? मिथाइल। आपको पोजीशन बतानी है, इट इज प्रेजेंट एट नंबर 2, मतलब 2 के ऊपर मिथाइल है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, जो जो इसमें जुड़ा है, आपको सबका एड्रेस बताना है, सबको इंक्लूड करना है, किसी को नाराज नहीं करना है। तो जोड़ो जरा सबको। सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 3। ओके, प्रीफिक्स इज 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, आगे क्या है? ब्यूट एन। सिंपल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट, अगेन बाय चांस देयर आर 4 कार्बन्स, वर्ड रूट प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आप इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इनको मिला नंबर 2 एंड 3। इधर से करते हो 1 2 3 4, तब भी सेम मिलना है, तो आप कहीं से भी कर दीजिए। ठीक है। अब इसको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जिस कार्बन से जुड़े हैं उनको नंबर मिल रहा है। ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल में ले लेती हूँ, तो पता चल जाता है ये साइड में लटके हुए हैं, हैंग कर रहे हैं, राइट। तो टोटल 4 कार्बन्स, वर्ड रूट इज ब्यूट, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, तो प्राइमरी सुफिक्स इज एन। फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है। अब देखो प्रीफिक्स 2 और 3, 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, तो मिथाइल कितनी बार आया? 2 बार।
2 बार आए तो आप क्या इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, राइट। तो 2 हैं तो इट इज 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। जोड़ो सबको। सबसे पहले प्रीफिक्स 2,3, उनकी पोजीशंस के बीच में कॉमा, लेकिन नाम से पहले आप हाइफन डालेंगे। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स। अब देखो सबसे पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर और बाकियों में भी सेम चीज यही रहेगी। तो ये मैंने स्केलेटन ही बनाया है क्योंकि वर्ड रूट से पता चलता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। एंड दिस चेन नीड नॉट बी स्ट्रेट। जरूरी नहीं है कि वो चेन स्ट्रेट ही होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। बस ध्यान इस बात का रखना है, जब आप नंबरिंग करें तो हाथ नहीं उठना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे हम ऐसे जा रहे हैं 1 2 3, मैं पहले लिख के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज रॉन्ग। यहां 6 और यहां 7 नहीं करोगे। चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, नीड नॉट बी स्ट्रेट, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो आप हर तरफ से चेन को नंबरिंग करने की कोशिश करो। पहले इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं। CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, CH3, ठीक है। अब आप इसकी जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, और ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द नंबरिंग। इट इज 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग आप इस तरीके से करेंगे। मैं अभी नाम नहीं लिख रही हूं, जस्ट रूल बता रही हूं आपको। ओके, अब जरा इधर देखते हैं। CH3, ये कार्बन के 4 कंप्लीट। CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। चलो भाई, अब करो जरा इसकी नंबरिंग। देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूं, मैं मिटाती भी रहूंगी साथ साथ में, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब अगर मैं इधर को घूम जाती हूं 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 हुआ। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? चलो मैं इसको ऐसे बताती हूं। पहले हमने नंबरिंग की ऐसे, ठीक, एंड इट वॉज 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से इधर को घूमते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेम। अच्छा, एक और तरीका लगा के देखते हैं। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन्स हो गए। मतलब जब आप यहां से चले और इधर को घूमे 1 2 3 4 5 6 7, एंड दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। आपने ऐसे करके देख लिया 6, आपने यहां से यही मोड़ काट दिया तब भी 6, लेकिन अगर आप इनमें से आ रहे हो तो इट इज अप टू 7। तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, जिसमें आपको 1 to 7 आया है, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं रही। अब ये नंबरिंग हो गई, ये रही आपकी चेन 1 2 3 4 5 6 7। ये भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, और इसमें ये था सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन रह गई। अभी हम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन सीख रहे हैं कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। चलो यहां देखते हैं। CH3, CH3, CH, CH, CH2, CH3, CH2, 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 CH3। वेल, लेट्स सी। एक तरीका थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको स्ट्रेट लाइन ले गए। स्ट्रेट लाइन ले गए तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट आया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आया, 2। ओके, यहां से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7।
अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वाली नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आए? एक। ये पूरे का पूरा साइड में छूट गया, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन वाला लेके चलते हो तो आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट थे? इसके साथ यू आर हैविंग 2 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2। लेकिन अगर आपने नंबरिंग ये वाली करी 1 to 7, तो यू विल बी गेटिंग ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। इसके साथ है 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो किसको प्रेफर करोगे? जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आए, साइड चेन ज्यादा से ज्यादा आए, देन यू विल प्रेफर 1 to 7। आपको लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर मोर। तो फिर कौन सी नंबरिंग रही? 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से सिलेक्शन होगी कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी? जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। अगर आप इधर से भी घूमते हो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उस हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट एक बनता है, ठीक है। तो इट विल बी द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। डन। नाउ सेकेंड रूल इज लोएस्ट नंबर रूल। इसका क्या मतलब है? आपके पास कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लोएस्ट नंबर रूल, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब आपको नंबरिंग देनी है। आप इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। इसको नंबर क्या मिला? 2। 2 के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल। पूरा नाम नहीं लिखूंगी मैं, दिस इज 2 मिथाइल। ओके, लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6, तब आप कहां पे आ रहे हो? 5 मिथाइल। तो जिसमें इस सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल रहा है दैट इज रॉन्ग, जिसमें इसको लिखा है 2 मिथाइल दैट इज राइट। और ये तब होता है जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, देयर इज ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। एक और देखते हैं। ये लीजिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3। देखो ये है CH3, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, इसको नंबर मिला 4। 4 के ऊपर आ गया मिथाइल। 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन्स हैं। इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाली नंबरिंग में मिलेगा इसको 5 मिथाइल। तो 5 वाला गलत है, 4 वाला सही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट नंबर रूल। नेक्स्ट रूल इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट मीन्स लोकेशन। ओके, लोकेशन किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। अब पहले मैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क करूंगी, ठीक है। ये कौन चेन के आसपास रहेगा, तो उसके लिए आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल लगाइए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक जैसी आ रही है, ठीक है। ओके, तो टोटल 5 तो हैं। ये दोनों सेम कंपाउंड लिखे हैं मैंने, दोनों साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये जो सर्कल में है दिस इज देयर नंबरिंग। दूसरी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। अब जरा देखो यहां ये जो लोकेंट्स हैं मींस दीज आर द साइड चेन्स, इनको क्या नंबर मिला है?
इधर नंबर मिला है 2 and 4, 2 + 4, ओके, इट इज 6। इधर देखो, जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, 1 more, 2 4 4, इट इज 2 + 4 + 4, 4 4 8 + 2 10। और इधर क्या पोजीशन मिली है, 2 2 4, दिस इज 2 + 2 + 4, टोटल 8। और आपको रखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इधर से स्टार्ट करते हो नंबर 2, इधर से स्टार्ट किया नंबर 2, सबका टोटल कीजिए। यहां 2 पे 1 था, 4 पे 2 थे, यहां 2 पे 2 है और 4 पे 1, तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। तो करेक्ट नेम क्या हुआ, टोटल 5, वर्ड रूट आ गई हमारे पास 5, पेंट। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के अंदर एक मिथाइल है 4 पे, 2 मिथाइल है 2 पे, तो पहले आप 2 लिखोगे, ठीक है, इट इज 2, 2, 2 बार 2 लिखोगे क्योंकि दोनों ही मिथाइल 2 पे हैं, फिर एक है 4 पे, 2, 2, 4, ठीक है, टोटल 3 हमारे पास मिथाइल आए, तो इट विल बी ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। सेम जैसा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा एक से ज्यादा बार होगा, अगर वो 2 बार है तो इट विल बी डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। इस तरीके से हम इसकी प्रीफिक्स लगा देंगे। तो पूरा नाम क्या हुआ, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, दिस इज द करेक्ट नेम। और इधर क्या होना था, 2,4,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, लेकिन हमें देना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लेकिन मैंने साथ में लिखा है आपको हर बार इनका सम कंसीडर नहीं करना है, मैं आगे बताती हूं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो फर्स्ट सिलेक्टेड टर्म है इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसी को आप काउंट करोगे। मैंने एक और स्केलेटन यहां बना के रखा है, इसको फुलफिल करें। CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH3 CH3, ठीक है, यहां पे भी सेम कंपाउंड, ठीक है। अब देखो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, पहले हम नंबरिंग कर रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन। तो इसको, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, इनको नंबर क्या मिला, 5 6, तो दिस इज 5 + 6 = 11, ओके। इधर देखें, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पे इन दोनों को नंबरिंग मिली है 2, 3, मतलब 2 + 3 = 5, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। यहां इनका सम टोटल आ रहा है 2 and 3, ये 3H के साथ नहीं है, दिस इज पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ H एक ही लगा हुआ है, टोटल वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं इट विल बी 5 6, उसका नाम लिखना है तो 2 3, वर्ड रूट 7 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट विल बी हेप्ट, सारे के सारे ए, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स पे क्या है 2 3 डाइमिथाइल। अब इसको सबको जोड़कर जो नाम बनेगा वो आपने लिख देना। चलिए नेक्स्ट, 10 कार्बन्स की चेन बना दीजिए, CH3 CH CH2 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 CH2, यहां CH CH CH2 CH3, एक मिथाइल इधर, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सेम कंपाउंड है, CH2 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 CH CH CH2 CH3, ओके। अब देखो नंबरिंग, मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10। क्या नंबरिंग मिली हमें? 2, 7, 8। तो सम कितना हुआ? 2 + 7 + 8, 9 + 8 17। ठीक है, इधर सेम कंपाउंड मैंने बोला, इधर अब नंबरिंग हम उल्टी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो जरा लोकेशन क्या क्या मिली सब्स्टिट्यूएंट्स को, 4 और 3, 3 4 एंड 9, 3 4 9। तो इसका सम किसके बराबर होगा? 3 + 4 + 9, 7 + 9 16। किसको फॉलो करना है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लेकिन क्या बोला उसने? डोंट कंसिडर सम ऑफ लोकेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट कंसिडर सम ऑफ लोकेंट्स, फोकस ऑन व्हाट? लोएस्ट लोकेंट फॉर द फर्स्ट सिलेक्टेड आइटम। जो आपका सबसे पहला लोकेंट है उसकी पोजीशन देखो, लोएस्ट नंबर किसको मिला है? ये रहा लोकेंट, इसको लोएस्ट नंबर मिला 2। दूसरी साइड लोएस्ट नंबर क्या मिला? 3। फर्स्ट सिलेक्टेड टर्म का नंबर देखिए, इट इज 3, इट इज 2, तो इट इज द करेक्ट बी मोर। लेकिन आपको देखना है जो सिलेक्टेड टर्म्स हैं जिनको हम लोकेट बोल रहे हैं, जिनको लोकेशन दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म जिसको मैं कंसिडर कर रही हूं उसका लोएस्ट नंबर क्या है? तो क्या है? 3। इसका क्या है? 2। तो सम टोटल बेशक ज्यादा है, ये 17 है, ये 16 है, लेकिन दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। क्योंकि लोएस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? 3 से। लोएस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। ठीक है, अब इसका अगर मुझे नाम लिखना हो तो टोटल 10 है तो डेक, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है लेकिन प्रीफिक्स है। कहां कहां? 2 7 8, और तीनों ही क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो इट वॉज 2 7 8 ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब इनका नाम लिखो, 2 7 8 ट्राई मिथाइल डेकेन। सिंपल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। नेक्स्ट रूल इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो जब उनका आप नाम लिखोगे यू विल कंसिडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे? मैं आगे बताती हूं। अगर एक कार्बन है CH3 तो इसको हम लिखते हैं मिथाइल। अगर CH2 CH3 दो है ना, दिस इज इथाइल। ठीक है, तो M पहले आता है या E? अल्फाबेटिकली E पहले आता है। तो इनकी पोजीशन कोई भी हो, दे मे हैव एनी पोजीशन। ठीक है, सच ग्रुप्स प्रीफिक्स्ड बाय देयर लोकेंट्स मींस पोजीशन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। चाहे कोई भी पोजीशन हो लेकिन आप सिर्फ इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अब ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब जरा चेन सेलेक्ट करो। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है हर साइड से, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बनाने हैं। तो इधर से अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट आता है 4 पे और ये 5 पे। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। दिस इज रूल नंबर 1। अब ये रहे आपके सब्स्टिट्यूएंट 2। ठीक है, नंबर 2 पे है मिथाइल और नंबर 3 पे क्या है? इथाइल। क्लियर? तो मैं यहां लिखती हूं साइड में वर्ड रूट, दिस इज हेक्स,
प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है लेकिन प्रीफिक्स देखिए, 2 पे है मिथाइल, 3 पे है इथाइल, तो ये मिथाइल एम से और इथाइल ई से, पहले कौन आएगा? इथाइल, यस। तो आप लिखोगे 3 इथाइल, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं प्रीफिक्स को, यहां लिखती हूं, इट विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल, खत्म होगी प्रीफिक्स। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, यहां लिख रही हूं मैं, आपको इसके नीचे लिखना है बट मैं इधर लिख रही हूं, तो इट विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। नंबर के लेफ्ट राइट हाइफन डालेंगे और दो सेम जैसे हो तो कॉमा डलता है, प्रीफिक्स हो गई, देन हेक्स जमा एन, हेक्सेन, दिस इज द नेम। वर्ड रूट 6, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स क्या बनी, 3 पे इथाइल 2 पे मिथाइल, नो डाउट। पहले आप सोच रहे होंगे पहले 2 वाला लिखना चाहिए, नो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, रूल में यही लिखा है हमने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड CH3, अब ये हो गया, इसको मैं हटा रही हूं, बहुत क्राउडी लगती है अदरवाइज बोर्ड के ऊपर। CH3 3 बॉन्ड बने हैं, 4 हो गए, 4 हो गए, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, चलो भाई, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा बचा, देखो इधर, 1 2, तो आपके पास वर्ड रूट इट इज हेप्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। अब देखो जरा प्रीफिक्स, नंबर 3 के ऊपर मिथाइल, नंबर 4 के ऊपर इथाइल, मैंने सर्कल किए हैं, जिनको सर्कल नहीं किया वो सारे एक चेन में है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 के ऊपर है मिथाइल, 4 के ऊपर है इथाइल, तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इथाइल, कहां लगा है, नंबर 4 पे, इट इज 4 इथाइल 3 मिथाइल, बस नाम पूरा हो गया। तो कैसे लिखोगे आप, 4 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल, आगे ये होगी प्रीफिक्स, वर्ड रूट हेप्ट ए। अब ये दो कंपाउंड देखो, CH3 CH, ये 4 कंप्लीट, CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। इधर से नंबरिंग करेंगे अगर हम 1 2 3, 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और एक आएगा 4 पे, लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 और 3 पे आएंगे, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये रहा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं इसका यहां पे वर्ड रूट टोटल 5, पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। अब देखो प्रीफिक्स, इथाइल मिथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, कहां प्रेजेंट है, नंबर 3 पे, 3 इथाइल, नेक्स्ट 2 और 3 पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 बार आ गया। अब इसको कंपाइल करके आप इसका नाम खुद लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स ये पूरी प्लस पेंटेन, ये कंपाउंड देखो CH3 CH3 CH3, कार्बन के साइड में 2 डंडे नजर आ रहे हैं तो 2 H लगा दो, 1 H 2 H 3 H, CH2 CH3,
तो साफ दिख रहा है लोएस्ट लोकेंट इधर से स्टार्ट होगा, तो इट विल बी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहां लिख रही हूं मैं वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट इज टोटल 6, दिस इज हेक्स एन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। अब देखो 2 डाइमिथाइल और नंबर 4 पे है इथाइल, ये 2 कार्बन है तो दिस इज इथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली 4 वाला आएगा, 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल, और इसका आप नाम कंप्लीट करेंगे। अब देखो एल्केन्स का लास्ट रूल क्या कह रहा है, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लेकिन पोजीशन सेम। देखो जरा इधर 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। अब मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। इस नंबरिंग से मिथाइल को नंबर मिला 3 और इथाइल को मिला 4, लेकिन रूल के हिसाब से वो कहता है अगर दोनों को बराबर पोजीशन आ रही है, इधर से 3 4 और इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 3 4, इधर से भी 3 4, दोनों इक्वलेंट पोजीशन पे आ गए। तो लोएस्ट नंबर किसको दें भाई, दोनों तरफ नंबर सम रूल सेम आ रहा है, 4 + 3 7। तो आपने उस नंबरिंग को अलाउ करना है जिसमें द सब्स्टिट्यूएंट विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट विल बी गिवन द लोएस्ट नंबर। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, सो जिस नंबरिंग में इथाइल को नंबर मिल रहा है 3, मिथाइल को मिल रहा है 4, इट विल बी द करेक्ट नंबरिंग। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी आई, ये वाली। ठीक है, तो नाम इसका अब किस तरीके से आप लिखेंगे, वर्ड रूट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन प्रीफिक्स। वर्ड रूट इज हेड्स, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी नहीं है, इट विल बी 3 इथाइल 4 मिथाइल, दिस इज द प्रीफिक्स। पूरा नाम 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। समझ आ गई। अब इसमें नंबरिंग देखो, अब दोनों तरह की नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है ए वाली नंबरिंग। तो इसमें ये रहा मिथाइल, ये है इथाइल। इथाइल को नंबर मिला 3 और मिथाइल को मिला कितना, 5। दूसरी साइड से करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगेन दे आर गेटिंग, मिथाइल को नंबर मिला है 3 और इथाइल को मिला है 5, सम टोटल सेम। लेकिन कौन सी वाली प्रेफर्ड होगी, जिसमें अल्फाबेटिकली ई को नंबर लो मिल रहा है, मींस दिस वन। तो हमारे पास वर्ड रूट, हेप्ट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, और प्रीफिक्स क्या बनी, अल्फाबेटिकली लो नंबर 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल। आपको यह समझाने के लिए मैंने लिखा है, जब आप नाम लिखेंगे तो वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रीफिक्स को लिख के ही करेंगे। तो जब इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं तो अब हम क्या करें, मिथाइल को नंबर लो वाला दे या इथाइल को। तो आपने प्रेफरेंस किधर से रखनी है, जिसमें अल्फाबेटिकली लो नंबर मिले, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है लोएस्ट नंबर आप उसको देंगे। तो ये थे रूल्स हाउ टू नेम एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन्स को नाम हम कैसे लिखते हैं, तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं और बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो प्रैक्टिस कीजिए, इन रूल्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इनको अप्लाई करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एल्केन्स के नेमिंग की प्रैक्टिस एंड एल्कीन्स प्लस एल्काइन्स टू। So stay tuned for the upcoming video. Till then, keep practicing.